नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर लगी हैं। वहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग की गिनती चल रही है। इस गिनती में कभी जो बाइडेन आगे निकल रहे हैं तो कभी डोनाल्ड ट्रंप। अंतिम नतीजे में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तब तो ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है कि जो बाइडेन इस रिजल्ट को न माने और फिर कोर्ट में चले जाएं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए और जो बाइडेन जीत गए तो क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस नतीजे को मानेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को स्वीकार करेंगे या फिर वो थर्ड फोर्स एक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे? आखिर क्या हो सकते हैं ट्रंप के पास विकल्प और क्या करेंगे जो बाइडेन? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इन राज्यों में जिसे भी 270 वोट मिल जाएंगे वो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। इस वीडियो के शूट होने तक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के खाते में 220 वोट थे और ट्रंप के खाते में 213 वोट। वोटों की गिनती की शुरुआत में तो ट्रंप बाइडेन से काफी पीछे थे, लेकिन अब उन्होंने तेजी से बढ़त बनाई है और बाइडेन के पास पहुंच गए हैं। यह तो रहा अमेरिकी चुनाव का अपडेट। अब जरा अपने मूल मुद्दे पर आते हैं कि अगर ट्रंप को 270 वोट नहीं मिले और वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाए तो अमेरिका में आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए नहीं कि ट्रंप हार गए या जीत गए, बल्कि इसलिए कि ट्रंप ने पहले से ही कह रखा है कि अगर वो हार जाते हैं तो वो रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी उन्होंने पेंसिल्वेनिया में धांधली का आरोप लगा ही दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पे रात भर गिनती क्यों हुई, ये गलत हुआ है। खैर, अगर ऐसा होता है तो आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना होगा और वो ये है कि ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 तक है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद वही रहेंगे। देश की पूरी ताकत 20 जनवरी 2021 तक उनके पास ही रहनी है। ऐसे में अमेरिका में स्थितियां खराब हो सकती हैं। अभी तो ट्रंप चुनाव में धांधली का आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अगर अंतिम नतीजे के बाद ट्रंप हार जाते हैं और अपने धांधली वाले आरोपों पर अड़े रहते हैं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट को मानने से ही इनकार कर दें और सेना लगाकर फिर से चुनाव करने के लिए कह दें। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि जब तक ट्रंप का कार्यकाल है, सेना के सुप्रीम कमांडर वही हैं और सेना उन्हीं की बात मानेगी। दूसरी स्थिति यह भी है कि बाइडेन के हारने के बाद उनके समर्थक हंगामा कर दें। इस स्थिति में भी ट्रंप कड़े फैसले ले सकते हैं। ऐसी आशंकाएं इसलिए जताई जा रही हैं क्योंकि पूरे अमेरिका में फिलहाल ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे देश में पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है। वहीं इस चुनाव के दौरान आम अमेरिकियों ने खूब बंदूकें खरीदी हैं और ये सब हिंसा की आशंका को देखते हुए किया गया है। स्थिति यह है कि अमेरिका में हर 100 आदमी पर 120 बंदूकें हैं, यानी कि बंदूकें ज्यादा और आदमी कम। हारने के बाद हो सकता है कि ट्रंप देश में आपातकाल लगा दे। यह ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति को अलग से मिलती नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने 1861 में गृह युद्ध के दौरान ऐसा किया था। आज भी उस बात का हवाला दिया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी उस बात का हवाला देकर पहले से ज्यादा शक्तियां हासिल कर सकते हैं, पहले से ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं, सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अब्राहम लिंकन के इस फैसले को कोर्ट ने नकार दिया था, लेकिन लिंकन ने भी कोर्ट का फैसला मानने से मना कर दिया था। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप का पलड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्रपति रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नियुक्तियां की हैं। अगर यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता भी है तो वही जज इन मामलों की सुनवाई करेंगे और हो सकता है कि फैसला ट्रंप के पक्ष में हो जाए। हालांकि ये स्थितियां अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट की हैं जो लगातार अपडेट हो रही हैं, वहां पल पल के अपडेट्स हो रहे हैं और इन तमाम अपडेट्स पर हमने अपनी नज़र बनाए रखी है। जो भी बड़े उलटफेर होंगे हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।